गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। साथ ही ये भी आशा है कि आप लोगों का पटवारी लेखपाल का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया था पटवारी का लेखपाल का प्रश्न पत्र, उसका हम आज हल करेंगे और आप लोग अपना मिलाइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, कौन कौन सा उत्तर सही हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए फिर शुरुआत करते हैं हम आज जो है ना उसी का हल। ओके, चलिए। अल्पविराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य खंड में किया जाता है। कहीं भी नहीं, ना तो प्रारंभ में होता है ना तो अंत में। अंत में तो पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मध्य में। अनाजी का विलोम होता है। अनाजी का मतलब अनाज पर निर्भर रहने वाला, तो अनाजी का विलोम होगा फलाहारी। ठीक है, इसके बाद है मंद गंध पुष्पमाल और पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लास 10th में है। अट नहीं रही है, तो अट नहीं रही है एक कविता इन्होंने लिखी है, वो 10th क्लास में है, क्षितिज में, एनसीईआरटी में, उसी की पंक्तियां ली गई हैं। अगला है साहित्य लहरी के रचना रचयिता कौन है? तो इसके यहाँ सूरदास। आप लोग जानते हैं सूरदास ने 3 लिखी हैं रचनाएं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो मैं हमेशा बताया हूँ कि सूरदास की जो पूछी जाती है वो साहित्य लहरी ही पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो इसके अंतर्गत नहीं आता समाचार पत्र, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका है आई। ठीक है, कठिन में आई लगाया गया है तो कठिनाई बना है। कीर्ति का विलोम शब्द क्या होता है, यानी विपरीतार्थक? तो कीर्ति का होता है यश, अपकीर्ति का मतलब होता है अपयश। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि, और आप लोग जानते ही हैं कि महाधन ऋषि ने आ के बाद रा आया है, तो ये क्या, यानी कि री आया है, तो यह रा में परिवर्तित हो गया है, तो गुण संधि है यहाँ पर। ओके, अगला है, इनमें से यानी शुद्ध शब्द कौन सा है? तो साप्ताहिक। साप्ताहिक शब्द शुद्ध है क्योंकि साप्ताहिक ही क्या होता है, सही होता है। इसमें बाकी सब में बड़े आ की जो मात्रा है उसी की ही गलती दी गई। पारिवारिक, साप्ताहिक, सांसारिक। सरकारी या स्वशासी शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचना समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। अगला है, और मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि ये बी है। इसका जो प्रश्न पत्र है इसका सीरीज बी है। तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका होता है सर, यानी बाण। बर्बर शब्द का जो विलोम होता है वो होता है सभ्य। वागीश का संधि विच्छेद है वाक धन ईस, ए वाले ही है, यानी कि वागीश में व्यंजन संधि है। अंग अंग खिल उठना का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न हो जाना। अंग अंग खिल उठना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना। माँ अपने पुत्र को देख करके माँ का अंग अंग खिल उठ गया, यानी कि अंग अंग खिल उठा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूसरों को सीख देना सरल है लेकिन खुद पालन करना बहुत कठिन होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। ये पूरी जो है एक चौपाई है तुलसीदास जी की। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के, यानी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये अनुकूल,
अनुकूल, ये अनुकूल है और यही सही है आपका। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है और योजक चिन्ह है, बिल्कुल बेधड़क बिना सोचे हुए संयुक्त वाक्य में लगाएंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, या खाए बहुराय जग वापाए बहुराय। तो इसका जो उत्तर है वह है यमक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हिंदी में कोई खास कठिन प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन हाँ एक दो प्रश्न हैं, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं, अनाजी का, और जो निराला जी की कविता थी वो। बाकी जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लगभग 17-18 प्रश्न इसमें सब लोगों ने अच्छी तरह से किया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं जीएस। बहुत से प्रश्न आए थे इसमें। बंदे बंदे बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय, दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ लोक सेवा आयोग केंद्र से संबंधित राष्ट्रपति होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 सितंबर, ठीक है, 1955 को प्रस्तुत की थी। क्योंकि 53, 54 और 52 इसमें सब दिया हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन, ठीक है, यानी कि सेज की स्थापना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी हुई थी कांडला गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं, मतलब कि मानव को तैयार किया जाए पूंजी के रूप में? तो स्वास्थ्य में भी, अंतःकरण प्रशिक्षण में भी, शिक्षा में भी, लेकिन कर्मचारी को दिया गया ऋण जो है ये उसके अंतर्गत नहीं आता है, मानव पूंजी में नहीं आता, क्योंकि वो पैसा ही वापस करता है ऋण का, वो उसके प्रति यानी कि उसमें अपनी सेवाएं नहीं प्रदान करता है। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का जो स्थान है वो कौन सा है? इसमें भारत का फार्मा उद्योग यानी कि दवाइयाँ बनाने में भारत का पहला स्थान है विश्व में। इसीलिए जितने भी वो कोविड की वैक्सीन वगैरह हैं सब भारत से बनकर जाती हैं। दवाइयों के लिए हर समय हर देश भारत से डिमांड करता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप से स्वीकार करने के सैन फ्रांसिस्को में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था रामास्वामी मुदलियार ने किया था। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें हैं कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित? तो जानते हैं उड़ीसा से हैं और ये संथाली समाज से आते हैं। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क के उपज था? जियाउर रहमान इनकी। इनमें कह रहा है किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग का कई प्रस्ताव का गठन किया? अब ये प्रश्न है और ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का जो उत्तर है ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इन प्रश्नों का जो उत्तर है यहीं पर आकर के मेन मैटर फंस जाता है, जैसे ये वाला प्रश्न है और ये वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब जो जिनके ये तुक्के से भी सही हो गए होंगे, यदि उन्होंने तुक्का लगाने का वो कोशिश की होगी, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो तो उनका तो वो और थोड़ा सा कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा हो गया होगा पेपर। तो इसमें है 15 मार्च 2006 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आचार संहिता, ठीक है, इसे इंग्लिश में देखेंगे तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। समान आचार संहिता की बात करता है कौन? इसमें है अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता की बात करता है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में आता है। भारत में राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40 और 60 विधानसभा की हो सकती है। अगला है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो जानती हैं। अब ये देखिए आपके लोक सेवा आयोग के प्रश्न ये हैं, ये जीके के प्रश्न हैं, इसे मत समझिएगा कि ये आपके विज्ञान के प्रश्न हैं। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे बोलते हैं नोस्फियर। ये तो सब यानी कि उसमें है ही। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल, ठीक है, ग्रीन ब्लू एल्गी, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं।
वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो जानते हैं रैम वोलेटाइल मेमोरी है। इंटरनेट सुरक्षा तो कौन करता है? फायरवॉल करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और बहुत से क्या होते हैं, इसी को ही तुरंत कर देते हैं। डेटा बस भी है, एड्रेस बस भी है, नियंत्रण बस भी है, लेकिन अनियंत्रण अनकंट्रोल्ड बस जो है, इसका उत्तर है कि ये नहीं होगा। अगला है, इसमें है GRASP BMVN, यानी इसे ये कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसका उत्तर होगा XMVIZ। इसके बाद कह रहा है 201, 208, 215 और 369, इसमें श्रेणी में कितने पद हैं? तो यानी आपको क्या निकालना है? TN निकालना है। तो आप जानते हैं कि TN बराबर होता है A, ये यानी कि AP का है N-1 और इंटू D, हमें N निकालना है। TN दिया है 369, 369 इक्वल टू 201 प्लस N-1 और इंटू इसका कॉमन डिफरेंस है, यानी सर्वांतर है 7। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो N-1 इक्वल टू 369 माइनस 201 डिवाइडेड बाई 7, और ये आपका आएगा 9 में से 1 निकला 8, और 6, और 3 में से 1 आया 7। इससे विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, बचा 2, और 7 चौक 28, 24 आया। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 यानी कि 25। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 25। तो उत्तर हो गया ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें एक सीरीज दी गई है N1A X2D और VG TJ और M और ये। आप ऐसा करें, चाहे लास्ट वाले से लेते चले जाएं, और चाहे क्या होता है, लास्ट वाले से लेते चले जाएंगे तो पीछे जाएगा, और इससे लेते चले जाएंगे तो आगे हो जाएगा। तो ए का क्या हो गया? डी, डी की जगह जी, जी की जगह जे, जे की जगह एम, और एम की जगह क्या हो गया? पी हो गया। ठीक है, अब पी की जगह क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? टी दिया है, एन दिया है, एन दिया है, तो आप यानी कि आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ तो नहीं आएगा। MNOP। ठीक है, तो P दिया हुआ है तो N पहले आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर RST बचता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, इसे निकाल लीजिएगा। यहाँ से A के बाद 3 छोड़ करके ABC, ठीक है, 2 छोड़ करके D आया, और फिर इसके बाद यानी कि G आया। ठीक है, तो आप लोग इसे निकाल सकते हैं, हल कर लीजिए, नहीं आएगा तो बताइएगा, बाद में मैं समझा दूंगा। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल यानी पूरब की ओर मुंह कर रहा है, पूरब की ओर चलता है। ठीक है, और उसके बाद 5 किलोमीटर जाता है, तो ये 5 किलोमीटर इधर की तरफ गया। ठीक है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर ये पूरब की तरफ जा रहा है, 5 किलोमीटर दक्षिण गया। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर पूरब की तरफ फिर जाता है, और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला जाता है। अब इसको यहाँ जोड़ दीजिए, और इसको क्या करिए, यहाँ से जोड़ दीजिए। तो ये 5 है, 9 पूरा है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यदि हम इस तरह से देखें तो 4 और 2, इनमें 5 ही उत्तर मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा, क्योंकि इससे कम और कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर 3 होता तभी ये क्या होता हमारा मिलता। अब यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन है नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कह रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं पढ़ नहीं पाया, 1 किलोमीटर पूरब जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि वो 1 किलोमीटर पूरब गया, ये एक हो गया, फिर इधर आया 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर ये 9 किलोमीटर, इतना गया, यहाँ से यहाँ तक है। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो, यानी कि 2 1 3 हो गया। तो 3 और 4 कितना होता है? ये 5 होता है। बिल्कुल, आपका उत्तर क्या हो गया? ये डी हो गया। ओके,
चलिए, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 5×5 = 25, यानी कि 5 का वर्ग या 5 में 5 से गुणा, और उसके बाद उसमें 3 जोड़ा गया 28। 11 के रही हम 121, 121 4 125, तो इसका मतलब 9 9 81, 81 और 1 82 और 10 कितना हो गया 92। ठीक है, 92। ओके। अब इसके बाद इसको तो आप लोगों को अपने से सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि इसमें गुणे का अर्थ ऋण है, यानी 36 में से 4 घटाएंगे। यहाँ पर 36 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। गुणे का अर्थ ऋणात्मक, ऋण का अर्थ विभाजन, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें विभाजन करना है 8 से। और भाग का अर्थ है धनात्मक, तो भाग का अर्थ क्या है, धन है, यहाँ पर यानी प्लस है। और यदि धन का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ पर धन का अर्थ गुणा है। ओके। अब इसके बाद इसमें ऋण का अर्थ क्या है, विभाजन है, और गुणे का अर्थ ऋणात्मक है। ये हो गया। यहाँ पर 36 में 4 घटाएंगे 32 आएगा, 32 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। और यहाँ ऋण करेंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 0 में से किसी चीज़ का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है कि ये कह रहा है, ये यहाँ पर ऋण करेंगे, यहाँ पर ऋण करेंगे, ठीक है, और ऋण का मतलब है भाग। ये 36 में से 4 निकला 32, और 32 को 8 से भाग देंगे और ऋण 4 करेंगे तो 8 चौक 32, 4 में से 4 निकला 0। इसका मतलब ऊपर 0 तो सब कुछ 0, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। विश्व में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ओके। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, बैक्टीरियम होता है, यही है बैक्टीरिया। उसमें इंग्लिश में सही दिया था, हिंदी में सिर्फ बैक्टीरिया दिया, वैसे बैक्टीरिया भी सही है। इनमें से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध सरकार ने शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी। देखिए, पुलिस कार्यवाही की थी 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 दोनों के बीच में। इसलिए जब पूछ रहा है तो इस दिन को हम लेंगे 13 सितंबर 1948 को। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक रहा है, तो कौन सा था, वॉल्टेयर। अगला है, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है, मतलब मानसून में उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है तो जाकर के अरब सागर में गिरती है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है, तो आप जानते हैं कि गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अगला है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, गणतंत्रात्मक प्रणाली है, एकल एवं एकीकृत न्यायालय है, एकात्मक शासन, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये भारत का क्या है, ये नहीं है। मौलिक कर्तव्य तो उसमें है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार, पहला ही आपको मिल गया। पहले था, अब उसे सिर्फ कानूनी अधिकार कर दिया। मौलिक अधिकारों के विषय में कौन सा सही नहीं है, सामाजिक आर्थिक न्याय, यही वाला, क्योंकि ये किसमें है, मौलिक अधिकार में नहीं है। ये वाला किसके अंतर्गत आता है, नीति के निरसक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला है, राज्य के नीति निरसक तत्वों सिद्धांत में से क्या सम्मिलित है, केवल सामाजिक, केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक और सभी। तो जब केवल केवल दिया है तो इसमें ये सभी हैं, तो इनका आपको हो जाएगा उत्तर सभी होगा। शक छत्रप सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था, 1:35, और ये पीसीएस का प्रश्न था, इसे ही इन्होंने उठाकर दे दिया है। जहांगीर के दरबारी चित्र उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, पशु पक्षियों की चित्रकारी करते थे। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी हिस्सा, अब ये भाग तीसरा हमारा आया है और ये है राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ।
अभी तक 60 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और 60 के बाद अब शुरुआत होते हैं। हिंदी और जीएस खत्म हो चुका, अच्छा जीएस पूछा था। अब आ गया उत्तराखंड। जनपद अल्मोड़ा का उत्तरी भाग स्थित है, तो लघु हिमालय में स्थित है ये। मनेरी वैली परियोजना किस जनपद में है, तो जानते हैं ये उत्तरकाशी में है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, तो थारू की। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, 77 में हुआ था, 78 में इन्होंने अपना वो दे दिया था। ठीक है, अशोक मेहता ने 77 में गठन हुआ था, 78 में इन्होंने अपनी वो दे दी थी, मतलब संस्तुतियां। किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, जानते हैं, राजस्थान, नागौर जिला। इनमें से कौन सा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में देख लिए। पंचायती राज से 3 प्रश्न पूछ लिया। तो पंचायती राज से तो लोक सेवा प्रश्न पूछता है, इसलिए आप लोगों को पंचायती राज पर अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें है 9। अगला है, कह रहा है कि 2020-21 संशोधित बजट अनुमान की बात कर रहा है। आधार पर उत्तराखंड को किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो आप लोग जानते हैं, इसे अच्छी तरह से रटे होंगे, 3000 रुपये दी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, ये 890 है। इसमें है, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका पहला वाला ही, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, तो जानते हैं यमुना की सहायक नदी है ये। अगला है, तीरथ सिंह रावत कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री पद पर थे, तो 116 दिन के लिए। 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसे दिलाई गई, 7 जनवरी 2021 पूरा डेट दिया हुआ है, लीजिए पूछते रहिए। ये हैं आर एस चौहान। भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कौन सा है, तो भारत में इसका 13वां होगा। राज्य में 13वां है और कुल 14वां है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश इससे ऊपर है, तब 14वां हो जाता है, वैसे इसका 13वां। और यहाँ पर 18 दिया हुआ है, 18 ना होकर के 11 होना चाहिए। ये वैसे आयोग इस क्वेश्चन को शायद हटाएगा। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है, किस नदी के किनारे पर है, कोसी नदी के किनारे पर है। कुमायूं का इतिहास किसने लिखा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसे लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी ने। किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया है, 1982 में। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज जात यात्रा मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है, चमोली जगह में नहीं होता है। यदि चमोली जगह है तो चमोली जगह मुझे लगता है होता नहीं वहाँ पर। किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जसपाल राणा, शूटिंग के लिए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। आप यानी कि प्रथम वगैरह क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर भागीरथी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। वैसे इसमें सुंदरलाल बहुड़ा कहा जा रहा है, लेकिन राजेंद्र सिंह भी हो सकते हैं, इसमें मुझे इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, आप लोगों को यदि कहीं मिला हो तो आप लोग भी यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग को संशोधित नाम रख दिया गया, क्या, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग रख दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से ग्राम्य
फर्स्ट का उद्देश्य यानी एक का उद्देश्य क्या नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना, बिल्कुल करना, क्योंकि जल संसाधन, वानिकी ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण निवासियों की आय वृद्धि करना, बिल्कुल, दोगुना नहीं करना, वृद्धि करना। पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण, यही वाला नहीं होगा आपका, जो है ये हो जाएगा, यही उत्तर आपका जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? ये तो आप लोगों को रटा होगा, 1984 में दिया गया था। तीलू रोतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ये सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो इसमें ये ज्ञानचंद के दान का उल्लेख करता है। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण का अंश है। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो क्या कहा जाता था? उसे थात कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो जोगामल शाह को नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली नाम से जाना जाता है? तो यह है गुजडू, जो है यही जाना जाता है गढ़वाल की बारदोली। निम्नलिखित में से किस संत शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो इसके थे बाज बहादुर चंद, इसके बाज बहादुर चंद थे। इन्होंने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई क्या कहलाती है? स्पॉट हाइट कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई आधा किलोमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आधा किलोमीटर। और देखो आएगा कैसे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। और बहुत से लोगों ने इसे गलत किया होगा, ये एक और गुणे आधा, तो एक में आधा का गुणा करेंगे तो आधा ही आएगा ना। बहुत से लोगों ने या तो 1.5 किलोमीटर लिख दिया होगा या 3 किलोमीटर लिख लिया होगा। इसका उत्तर होगा आधा किलोमीटर। अगला है प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है सर्वाधिक लंबी नदी की बात कर रहा है? तो सर्वाधिक लंबी नदी है काली। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के अनुसार है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है? तो ऊधम सिंह नगर में जनसंख्या निवास करती है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत के इसमें दो उद्यान सम्मिलित थे, एक बांधवगढ़, सॉरी रणथंभौर, और दूसरा, ठीक है, ये जिम कॉर्बेट। तो कॉर्बेट का स्थान दूसरा था और उसका स्थान 13वां था। तो इसका उत्तर है दूसरा। अब ये प्रश्न वही हैं जिन्हें हम लोग इनके आधार पर क्या करते हैं, इसे निर्धारित करते हैं कि जीएस में ये प्रश्न आए हैं। इसका मतलब है कि ये जीएस के प्रश्न अमूमन कोई नहीं कर पाए होंगे, तो या तो छोड़ दिए होंगे। इन्हीं आधारों पर कट ऑफ निर्धारित किया गया है। आप लोगों में से जो अपना इन मार्क्स शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ एक वीडियो में अपलोड करूंगा जो कि आप लोगों को बताएगा कि कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कि कितनी रह सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यानी कि प्रश्न पत्र था। और
अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोगों तक भी इसकी पहुंच हो जाए। और अब आप लोग जिनका पेपर अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा, यानी कि अच्छे मार्क्स आए, सभी लोगों को क्या हो जाए, नौकरी मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आप लोगों से आज जो है विदा लेने का समय आ गया है, तो विदा लेता हूँ। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, 1-2 दिन आराम करिए, खूब अच्छी तरह से आराम कर लीजिए और फिर से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं और नौकरी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत करिए, नौकरी ज़रूर मिलेगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।